Good morning, students. My name is Deepika Khare. Once again, I welcome you in my channel Absolute Mentor. And today I am going to teach you class 12 special English MP board lesson second, that is the diamond necklace. This lesson is also given in class 10th CBSE board. So it is a story, a very interesting story. But before that, please like, share and subscribe my channel. So I will give you more and more lectures like this and more videos which will give you inspiration. थैंक यू. नाउ द डायमंड नेकलेस. डायमंड नेकलेस जो है वो एक लेडी की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस है. हाईली एम्बिशियस होने के कारण उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं और ड्रीम बड़े होने के कारण वो हमेशा ये सोचती है कि काश मेरे पास भी ये होता, काश मैं भी हमें की तरह रह पाती, काश मैं भी उनकी तरह पार्टीज़ कर सकती और इन्जॉय कर सकती लाइफ को, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए सफ़र नहीं करना पड़ता. इस तरीके के उसके सपने होते हैं. और क्योंकि उसका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ होता है तो उसके पिताजी, वो बहुत सुंदर होती है, तो उसके पिताजी उसकी शादी भी एक मिडिल क्लास क्लर्क से, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क होता है, उस व्यक्ति से कर देते हैं. अब ये जो क्लर्क होता है ये बहुत अच्छा होता है, लुसेल नाम होता है उसके हस्बैंड का, और लुसेल बहुत अच्छा व्यक्ति होता है और अपनी बीवी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है. और उसको जानता है कि उसका सपना है कि वो किसी दिन किसी पार्टी में जाए, बॉल में जाए और अमीरों के साथ उठे बैठे. तो एक बार वो लुसेल कहीं से 2 पास अरेंज करके लेके आता है. अब वो जब 2 पास अरेंज करके लेके आता है और मिथाइल को हाथ में देता है कि तुम पार्टी में जा सकती हो, मैंने ये पास अरेंज किए हैं, तो वो सबसे पहले ये कहती है कि आपने ये सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए तो कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं. अब भाई अमीरों की पार्टी में जाना है तो कपड़े भी अच्छे चाहिए पहनने के लिए. तो लुसेल बोलता है कि ठीक है, मैंने कुछ सेविंग की हुई है शूटिंग गन लेने के लिए. उसकी हॉबी होती है शूटिंग करना और उसके गन लेने के लिए वो काफ़ी शेविंग वगैरह करता रहता है. तो बोलता है कि मैंने कुछ सेविंग की है, वो मैं आपको देता हूँ गाउन खरीदने के लिए. वो अपनी सारी सेविंग निकाल के 400 पाउंड की गाउन खरीद के लेके आते हैं दोनों जन बाजार जाके. अब उसके बाद मिथाइल बोलती है कि मेरे पास तो इस गाउन में पहनने के लिए कोई भी इसकी मैचिंग एक्सेसरीज नहीं है, कोई भी मैचिंग नेकलेस नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ. अब जब लुसेल ये इस बात सुनता है तो बोलता है कि डियर, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको एक आइडिया देता हूँ. आपकी फ्रेंड है मैडम फ्रंटियर. मैडम फ्रंटियर जो है वो, सॉरी मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो उसकी फ्रेंड है, और फ्रेंड होने के साथ साथ एक बहुत ही रिच स्कूल से, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करती है. तो उनके पास बहुत कुछ है जो आपको दे सकती हैं. आप जाइए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और कुछ दिन के लिए कोई एक आध नेकलेस वगैरह उधार ले लीजिए. इसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है मैथाइल को. वो क्या करती है, जाती है अपनी फ्रेंड से, बोलती है कि मुझे पार्टी में जाना है और ड्रेस की मैचिंग की नेकलेस चाहिए है. तो मैडम फ्रॉस्टियर जो है वो पूरा उसको दिखा देती है. पूरे नेकलेस जितने होते हैं, जितने सेट्स होते हैं उनके पास, जितनी एक्सेसरीज होती है, वो सब कुछ दिखाती हैं और बोलती हैं कि आप इसमें से जो चाहें वो ले जा सकती हैं. बहुत कुछ देखती है वो मिथाइल, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आता. फाइनली उसको एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है. जब वो डायमंड नेकलेस उसको पसंद आता है तो वो कहती है मैं इसको लेके जा रही हूँ और मैं इसको आपको 2 दिन में पार्टी के बाद वापस कर दूँगी. मैडम, उसकी फ्रेंड कुछ नहीं बोलती. ओके, अब वो घर आ जाती है. पार्टी के दिन वो तैयार होती है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर. एक्चुअली वो जो मेथड होती है वो इतनी सुंदर होती है जितनी रिच फैमिलीज़ की लेडीज़ जो होती हैं वो नहीं होती हैं. मिडिल क्लास में होने के बाद भी उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा ये सोचती है कि इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इनके पास पैसा है तो ये इतने वो दिखती हैं, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं कमेंट कर सकूँ. मैडम फ्रंटियर जो है, मैडम फ्रंटियर जब उनको सारा सामान उनसे नेकलेस वगैरह ये लेके आती है, अब पहन के तैयार हो जाती है और पार्टी में जाती है. पार्टी में जाती है तो सारे लोग इसको देखते हैं, सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं, सारी लेडीज़ इसको देख के जलती हैं, सारे जेंट्स इसके साथ डांस करना चाहते हैं. पार्टी होती है और जैसे कि अमीरों की पार्टी होती है, नाचना गाना खाना पीना मौज मस्ती, सारी रात यही कार्यक्रम चलता है. और सारी रात ये कार्यक्रम चलने के बाद सुबह 4 बजे तक ये पार्टी चलती है. लुसेल मिडिल क्लास आदमी, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं और वो इतना सोचता नहीं, तो वो क्या करता है कि जाके एक रूम में सो जाता है.
पार्टी में नहीं होता, साइड के किसी रूम में जाके सो जाता है। सुबह 4 बजे जब पार्टी ओवर होती है तब मिथाइल लुसेल को बोलती है कि चलो अब घर चलो, और वो लोग डेंटी मतलब चुपके से अंधेरे रास्ते से धीरे से निकल जाते हैं, क्योंकि मिथाइल नहीं चाहती कि पार्टी में किसी को भी पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं एक मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाली लेडी हूँ, क्योंकि यहाँ तो सबने मेरी तारीफ़ की है। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं, टैक्सी लेते हैं, घर पहुँच जाते हैं, और जब घर पहुँच जाते हैं तब मिथाइल पूरी जो उसने मौज मस्ती की, जो उसने टाइम स्पेंड किया, जो क्वालिटी टाइम उसने अपनी लाइफ में स्पेंड किया, वो देखने के लिए आईने के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी होती है उसकी नज़र अपनी गले पे जाती है और वो तेजी से चिल्लाती है, लुसेल। अब लुसेल जो होता है वो दौड़ता हुआ आता है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। एक्चुअली जो हार होता है वो उसके गले में नहीं होता, द डायमंड नेकलेस वाज लॉस्ट। अब डायमंड नेकलेस गुम गया है, ये सुन के लुसेल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरे पास मतलब वो डायमंड नेकलेस, इतना महंगा नेकलेस हमने कैसे वो दिया। लुसेल तुरंत भाग के जाता है बॉल की जगह पे, पार्टी की जगह पे, वहाँ पार्टी में देखता है, हॉल में देखता है, हर जगह ढूंढता है, रास्ते में ढूंढता है, टैक्सी में ढूंढता है, पूरी सड़क में सब जगह ढूंढता है, उसको कहीं पर भी वो नेकलेस नहीं मिलता। अब वो सोचता है कि नेकलेस तो देना है, लौटाना है। आता है तो अपनी वाइफ मिथाइल से कहता है कि तुम एक काम करो, और वो ये काम एक्चुअली सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे तक वो सिर्फ नेकलेस ढूंढता है, और जो मिथाइल होती है वो भी उसी ड्रेस में बैठी हुई होती है, उसने अपनी ड्रेस नहीं चेंज की हुई होती है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान होती है कि मेरा नेकलेस कहाँ चला गया, वो नेकलेस हमको लौटाना था। अब वो बोलता है कि तुम एक काम करो, जाके अपनी फ्रेंड से बोल दो कि उसका हुक टूट गया है और हमने उसको बनने के लिए ज्वेलर को दिया है, 1 हफ्ते में वो आ जाएगा वापस, तब हम उसको वापस कर देंगे। ये सुन के मिथाइल जाके अपनी फ्रेंड मैडम फ्रंटियर को बोल देती है कि आप वो नेकलेस आपको कुछ दिन बाद मिलेगा। उसकी फ्रेंड भी एग्री कर जाती है, क्योंकि वो बहुत जेंटल लेडी होती है, तो वो कभी मतलब इतना कुछ सोचती नहीं है, वो भी एग्री कर जाती है। अब ये लोग, लुसेल जो होता है उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं, वो मार्केट में जाता है, हर दुकान में पता करता है कि ये नेकलेस कितने का पड़ेगा, ऐसा नेकलेस हम कैसे बनवा सकते हैं। एक ज्वेलर मिलता है उसको बड़ी मुश्किल से, जो बोलता है ये 40,000 पाउंड का नेकलेस है, और अगर आप कैश पे करते हैं तुरंत तो 36,000 पाउंड इसमें लगेगा। अब जब 36,000 पाउंड देने की बारी आती है तो लुसेल के पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं, ना ही मिथाइल के पास इतने पैसे होते हैं। तो लुसेल याद करता है, बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे एज आ पैतृक संपत्ति बोलो या जायदाद बोलो या प्रॉपर्टी बोलो 18,000 पाउंड दिए थे। वो 18,000 पाउंड पूरे निकाल लेता है और उसके बाद चाहिए 18,000 पाउंड। अब वो कहाँ से अरेंज हो, तो वो मार्केट से बहुत हाई इंटरेस्ट में ये पैसा अलग अलग जगह से 18,000 पाउंड उठाता है। अब 18,000 पाउंड वो और 18,000 पाउंड में ये मिला के 36,000 पाउंड जब हो जाते हैं, 36,000 पाउंड, वो ले जाके ज्वेलर को देते हैं और तुरंत नेकलेस खरीद लेते हैं और नेकलेस ले जाके अपनी फ्रेंड को वो वापस कर देती है मिथाइल। अब नेकलेस तो वापस कर दिया, लेकिन असली ज़िंदगी जो है वो अब शुरू हुई, क्योंकि कर्ज तो चुकाना है, और जब कर्ज चुकाना है तो जितने ऐशो आराम है वो सब छोड़ने होंगे। तो मिथाइल ने अपने घर के नौकर निकाल दिए, वो लोग अपने बड़े घर से एक छोटे से स्लम जैसे एरिया में आके रहने लगे। अब सारा काम मिथाइल को अपने हाथ से करना पड़ता था और लुसेल जो है वो डबल और ट्रिपल पार्ट टाइम जॉब्स करता था इस रेंट को चुकाने के लिए, और बहुत मुश्किल से कड़ी मेहनत करके 10 साल में वो इस कर्ज को चुका पाते हैं। 10 साल में फाइनली वो इस कर्ज को चुका भी लेते हैं, लेकिन अब 10 साल बाद मिथाइल की कंडीशन पहले जैसी और उसकी ब्यूटी जो है वो पहले जैसी नहीं रहती। वो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगती है, सब्जी वालों से उसको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उसको खुद बाजार जाके काम करना पड़ता है, उसको खुद पानी भरना पड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे घर के काम होते हैं, वो सारे को काम उसको खुद करने पड़ते हैं, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता, मतलब अकेली हो जाती है और उसका जो जितनी ब्यूटी होती है वो इस घर की चार दीवारी में काम करते करते सब वो गुम हो जाती है, खो जाती है। और लुसेल जो है वो भी 10 साल मेहनत कर करके किसी तरीके से ये लोग कर्जा चुकाने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन मिथाइल बाजार जाती है, जब वो बाजार जाती है तो उसको सामने से मैडम फ्रस्टियर दिखती है, उसकी फ्रेंड दिखती है और वो मुंह छुपाने की कोशिश करती है।
मैडम उसकी फ्रेंड उसको बुलाती है कि अरे तुम कहाँ हो मिठाई, मैंने तो तुमको पहचाना नहीं, कैसी दिख रही हो। तो वो कहती है ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी दोस्त ये बात सुन के बहुत हैरान होती है, मेरी वजह से कैसे हुआ, मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारी लाइफ में। बोले तुमको याद है मैंने 10 साल पहले तुमसे एक नेकलेस लिया था, वो नेकलेस उस पार्टी में मुझसे खो गया था और मुझे वो नेकलेस तुमको बताना था, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने उस नेकलेस को क्या कर्ज चुकाने के लिए 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और फाइनली हम उसका कर्ज उतार पाए हैं और 36,000 पाउंड जो हमने लिए थे और 18,000 पाउंड जो हमने कर्ज लिया था वो सब कुछ चुका पाए हैं और तुमको हम नेकलेस जो दिया है उसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। ये बात सुन के मैडम आंटी बहुत शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि तुमने ये क्या किया। एक्चुअली जिस नेकलेस को तुम डायमंड नेकलेस कह रही हो वो आर्टिफिशियल स्टोन का बना हुआ नेकलेस था और उसकी कीमत सिर्फ 500 पाउंड थी। That's the end of the story, which is very interesting कि अगर आपके एम्बिशन ज़्यादा हैं तो खुद मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत करके उसको पाने की कोशिश कीजिए, दूसरों की हेल्प लेके नहीं, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प लेते हैं तो हम उनके एहसानों के नीचे दब जाते हैं और कई बार ये हम पर इतने भारी पड़ते हैं कि हम अपनी लाइफ को डायरेक्शन जो है वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। That's all for today. If you like my video, please like, subscribe and share it. Thank you. Have a nice day.